नमस्कार दोस्तों, मैं परवीन सोलंकी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय परवीन सोलंकी पर। दोस्तों, हमारा परसेंटेज का टॉपिक चला हुआ था जिसकी 3 क्लासें हो चुकी है और आज हमारी चौथी क्लास है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। लिखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ये कह रहा है कि कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई थी, तो दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। यह कह रहा है कि कपड़े के मूल्य में 25% कम कर देने पर, कपड़े का मूल्य है वो 25% कम कर देने पर, और एक है आपके बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि करने पर। देखिए, 25% होता है 1/4 और 20% होता है 1/5। ठीक है, एक होता है मूल्य और एक है आपके मात्रा। ठीक है, अब देखो मूल्य में क्या हो रही है, कमी। कि पहले मूल्य 4 रुपये था तो अब 1 की कमी कितने हो गया, 3। और मात्रा में क्या हो रही है, वृद्धि। कि मात्रा पहले 5 थी तो अब 1 की वृद्धि कितनी हो गई, 6। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, ये होगी 20। कि कोई 5 वस्तु थी, उसमें से एक वस्तु का 4 रुपये लगते तो 5 वस्तुओं का कितना हो गया, 20 रुपये। ये है आपके वस्तुएं, टोटल वस्तुएं, और ये है एक वस्तु का मूल्य। ठीक है, पहले वाला। और अब मूल्य घट करके वस्तु का कितना हो गया, 3, और वस्तुएं कितनी है, टोटल 6, तो कितने रुपए हो गए, 18। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इन दोनों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो 20 रुपये थे पहले, अब घट कर कितना हो गया, 18। तो कितने की कमी हुई, 2 की कमी हुई। किस पे हुई, 20 पे। और प्रतिशत के लिए कर दो 100 से गुणा। तो 20 के पार्ट से ये कट जाएगा 5 बार, और 5 दूनी 10%। क्या हुई, 10% की कमी। तो आंसर आ जाएगा आपके 10%। सकल प्राप्ति पर आपके 10% की कमी हुई है। तो ये था आपके क्वेश्चन कि 25% की वृद्धि हुई किसमें, मूल्य पर 25% की कमी हो गई। तो 4 था तो 1 कितना हो गया, 3। और मात्रा में क्या हो गई, पहले 5 थी तो अब कितनी हो गई, 6, यानी कि 20% की वृद्धि हो गई। तो एक वस्तु का मूल्य 4 है तो 5 वस्तुओं का कितना हो गया, 20। और फिर घट करके कितना हो गया, 3। एक वस्तु का 3 है तो 6 का कितना हो गया, 18। तो कितने की कमी हुई, 2 की कमी हो गई। किस पे, 20 पे। और प्रतिशत के लिए कर दो 100, तो ये हो जाएगी 10% की कमी। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक संख्या को 10% कम किया जाता है और परिणामी संख्या को फिर 20% कम किया जाता है, तो अंत में कमी प्रतिशत क्या होगा। देखिए, आज बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। ये कह रहा है कि एक संख्या को पहले 10% कम किया जाता है और फिर परिणामी संख्या को फिर 20% कम किया जाता है। पहले एक संख्या है जिसको 10% कम किया जाता है। 10% है 1/10। कि मैं मान लेता हूं कि पहले एक संख्या 10 है, अब उसको 1 कम कर दिया गया तो कितनी हो गई, 9। और फिर परिणामी संख्या को 20% कम किया गया। 20% होता है 1/5। कि पहले संख्या 5 थी तो अब 1 की कमी कर दी गई, कितना हो गया, 4। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 50। और ये कितना हो गया, 36। तो कितने की कमी कर दी, 14 की। किस पे, 50 पे। और प्रतिशत के लिए हो जाएगा 100। 50 के पार्ट से ये कट गया 2 बार, और 14 दूनी 28%। तो आंसर आ जाएगा आपके 28%। इस क्वेश्चन को आप जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से करो, दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। देखिए वो तरीका।
मैं मान लेता हूं कि कोई संख्या है 100, उस पर 10% की कमी हो गई, तो 100 पर 10% की कमी हो गई तो कितना हो गया 90। ठीक है, फिर कह रहा है कि परिणामी संख्या पर, परिणामी संख्या कौन सी आ गई अपने पास 90, इस पर फिर 20% की कमी हो गई, तो 90 का 20% कितना होता है 18, तो कितनी हो गई 72। तो वो संख्या 100 से लगकर 72 पे आ गई, तो कितने की कमी हो गई 28% की कमी हो गई। तो आंसर आ जाएगा आपके 28% की कमी। बिल्कुल आप उस तरीके से भी कर सकते हो और 100 मान के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, तो बहुत ही आसान तरीके हैं। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई है तो x का मान ज्ञात करें। देखिए ये कह रहा है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई। ठीक है, और फिर कह रहा है कि उसके राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई, मतलब टोटल राजस्व जो भी हुआ उसमें 60% की वृद्धि हुई। ठीक है, 20% होता है 1/5 और x% होता है x/100। ठीक है, ये कह रहा है कि मूल्य के पहले 5 था, अब घट के कितना हो गया 4, और मात्रा के अंदर x% की वृद्धि हो गई। तो पहले अगर 100 थी तो अब कितनी हो गई 100 प्लस में x। ठीक है, कंप्लीट। अब एक वस्तु का मूल्य 5 है तो 100 वस्तुओं का कितना हो गया 500। अब यह कह रहा है कि कुल राजस्व पर 60% की वृद्धि हो गई, कुल राजस्व पर 60% की वृद्धि हो गई, और 60% होता है 3/5, तो 500 का 3/5, 5 के पार्ट से ये कट गया 100 बार, और 100 को 3 से गुणा किया तो कितने की वृद्धि हो गई 300 की। तो राजस्व पर टोटल कितने की वृद्धि हो गई 300 पर, तो टोटल राजस्व कितना हो गया 800। कंप्लीट यहाँ तक। अब देखो हमें निकालनी है इस वाले x की वैल्यू। ठीक है, और ये बनाना कितना है 800। तरीका देखो, यहाँ पर है 4, एक वस्तु का 4, और यहाँ पर कितने हैं 100। अगर मैं 4 को 100 से गुणा करूँ तो कितना हो गया 400, तो टोटल कितना है 800, मुझे 800 बनाना है। तो ये 400 तो हो गया, तो मैं x की जगह क्या वैल्यू रखूं कि इसका जोड़ करके गुणा करूं तो 800 हो जाए। तो मुझे यहाँ 400 तो हो गया। ठीक है, अब 400 पीछे कितना बच गया 400, और 400 में इस 4 का भाग दे दो तो ये हो जाएगा 100 बार। ठीक है, तो x की जगह मैं यहाँ पर 100 रख देता हूँ, मैंने ये संख्या लेट की है सीधे सीधे। ठीक है, तो x की जगह मैंने यहाँ से x हटा करके रख दिया 100। ठीक है, तो ये 100 और 100 कितने हो गए 200, और 200 को 4 से गुणा किया तो कितना हो गया 800। तो सीधे सीधे वैल्यू आ गई अपने पास 800, तो आंसर कितना हो जाएगा x की वैल्यू 100 आ जाएगी। कैसे किया देखो, 4 को 100 से गुणा किया तो ये हो गया 400, प्लस के अंदर है x, और बराबर में मुझे टोटल बनाना है 800। बेसिक तरीका सीख लो। तो x को मैं बाहर ले लूंगा, बराबर में ये हो जाएगा 800 माइनस का 400, तो x बराबर में कितना हो जाएगा 400, और 400 में एक वस्तु देखो, वस्तुएं कितनी है 4 है, तो भाग दे दो तो एक वस्तु का कितना हो गया 100। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपके 100 इस क्वेश्चन का। बहुत ही आसान तरीके का क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि बशीर का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया और उसका वेतन प्रति घंटे 20% बढ़ गया। उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? देखिए
अब ये कह रहा है कि बशीर का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया। कार्य समय है वो प्रतिदिन 15% बढ़ गया। और फिर ये कह रहा है कि उसका वेतन है वो प्रति घंटे 20% बढ़ गया। वेतन है वो प्रति घंटे है वो 20% बढ़ गया। ठीक है, एक तो है आपके टाइम, और एक है आपके इनकम। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 15% बढ़ गया क्या, टाइम। तो 15% को सॉल्व करो, 3/20। ठीक है, 5 के पहाड़े से 3 बार और 5 के पहाड़े से 20 बार, और 20% हो जाएगा 1/5 के। टाइम पहले 20 था तो अब बढ़ के कितना हो गया, 23। और इनकम पहले 5 थी तो अब कितनी हो गई, 1 बढ़ के 6। कंप्लीट ये कह रहा है। अब कर दो कि पहले 20 घंटे थे और 1 घंटे के 5 रुपये, तो 20 घंटे के कितने मिलते थे, 100 रुपये। ठीक है, और अब कितने हो गए, 23 घंटे, और 1 घंटे के कितने मिलते हैं, 6 रुपये। तो ये हो जाएगा 6 3 18, पीछे बच गया 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 138 रुपये। तो ये कह रहा है कि कितने प्रतिशत बढ़ी, कितने प्रतिशत बढ़ी, 38। किस पे बढ़ी, 100 पर, और प्रतिशत के लिए कर दो 100। तो इस 100 से ये 100 कट गए, तो आंसर आ जाएगा आपके 38% की क्या हो गई, वृद्धि। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपके 38%। जरूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन इसी तरीके से करो। इस क्वेश्चन को करने का तरीका आप इस तरीके से भी कर सकते हो, x + y प्लस में xy/100, इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हो। ये एक फॉर्मूला है सक्सेसिव का। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। कैसे, देखो, ये कह रहा है कि समय है वो 15, मैं मान लेता हूं कि इसको x प्लस ये हो गया y प्लस में xy/100। ठीक है, तो 20 के पहाड़े से ये कट गया 5 बार, और 5 के पहाड़े से ये कट गया 3 बार, और 20 और 15 35, और प्लस में 3 कितना हो गया, 38%। तो आंसर आ जाएगा आपके 38%। आप इस तरीके से करो, चाहे आप फ्रैक्शन को सॉल्व करके करो, दोनों तरीके से आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी हुई, फिर 25% की वृद्धि हुई, संख्या में कितने प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि हुई। देखिए, एक बार कमी हुई, एक बार वृद्धि हुई, एक फिर कमी हुई, फिर वृद्धि हुई, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, अब ये कह रहा है कि एक संख्या में पहले 30% की वृद्धि हुई, पहले 30% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी आई, फिर वापस 25% की वृद्धि हुई। तो आपको बताना है कि उस संख्या के अंदर शुद्ध वृद्धि या कमी कितनी हुई, आपको ये बताना है। तो 30% होता है 3/10, 25% होता है 1/4, और 25% होता है 1/4। ठीक है, तो 10 था तो 3 की वृद्धि कितनी हो गई, 13। 4 है तो 1 की कमी कितनी हो गई, 3, और यहाँ पर 4 है तो 1 की वृद्धि कितने हो गया, 5। ठीक है, ये तो हो जाएगा आपके ओरिजिनल, और ये हो जाएगा कमी या वृद्धि के बाद वाली संख्या है। तो ओरिजिनल कितने हो गए, 40, और 40 को 4 से गुणा किया तो ये हो जाएगा 160, और ये हो जाएगा आपके 15, 15 तिया 45 का 5 पावर का 4, 15 एकम 15 और 4 19, 195। तो 160 थी मूल संख्या, और वृद्धि या कमी के बाद कितनी हो गई, 195। तो कितने की वृद्धि हुई, 35 की वृद्धि हो गई। किस पे हुई, 160 पे, और प्रतिशत के लिए कर दो 100।
तो आंसर आ जाएगा आपके, इसको सॉल्व कर दो तो 0 से 0 कट गया, 2 के पार्ट से ये कट गया 8 बार, और 2 के पार्ट से ये कट गया 5 बार। ठीक है, अब कर दो गुणा, तो ये हो जाएगा 25 का 5 पावर का 2 5 15 और 2 17, 175 में भाग दे दो 8 का, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, पीछे बच गया 1, 8 एकम 8, पीछे बच गया 7/8%। तो आंसर आ जाएगा आपके 21 सही 7/8%। क्या हो रही है, 160 से 195 जा रहा है, तो ये हो जाएगी आपकी वृद्धि। ठीक है, तो इसके 30% की वृद्धि, फिर 25% की कमी, फिर 25% की वृद्धि करने के बाद आपके आंसर आ जाएगा ये वाला 21 सही 7/8% की वृद्धि। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा का ऐसा। एक संख्या में 30% की कमी हुई, फिर 30% की वृद्धि हुई, और फिर उसके बाद 10% की कमी हुई। संख्या में कितने प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि या कमी हुई? अब देखो, कई कई बुकों के अंदर ऐसी फ्रैक्शन न दे करके एग्जैक्ट वैल्यू जैसे दे रखी है 22%, इससे संबंधित थोड़े बहुत आगे वाली वैल्यू ले लेते हैं, संभावित वैल्यू ले लेते हैं, जहां पर क्वेश्चन में लिखा भी आएगा कि संभावित वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपके बुक के अंदर आपको 22% देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन के, एक संख्या में पहले 30% की कमी आई, एक संख्या में पहले 30% की कमी आई, फिर 30% की वृद्धि हुई, और फिर 10% की कमी आई। तो आपको शुद्ध वृद्धि या कमी बतानी है। ठीक है, 30% होता है 3/10, 30% होता है 3/10, और 10% होता है 1/10। ये वाली चीज़ें तो आप रटना ही है अगर आपको मैथ आसान बनाना है तो। देखिए 10 है तो 3 की कमी कितना हो गया 7, 10 है तो 3 की वृद्धि, देखो वृद्धि कह रहा है तो वृद्धि करना है, और कमी कह रहा है तो कमी करना है, और 10 है तो 1 की कमी कितना हो गया 9। ठीक है, अब देखो कर दो गुणा, ये है आपके ओरिजिनल और ये है आपके कमी या वृद्धि के बाद न्यू संख्या, तो ये हो जाएगी आपके 1000, ये हो जाएगी आपके 819। ठीक है, तो 1000 थी, अब घटने और बढ़ने के बाद संख्या कितनी हो गई 819, तो कितने की कमी हुई है, यहाँ पर 1000 से 819 हो रहा है, तो कमी हुई कितने की 181 की, किस पे 1000 पर, और प्रतिशत के लिए कर दो 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 1 जीरो का यहाँ पर लगा दो पॉइंट, तो आंसर आ जाएगा आपके 18.1%। क्या हो गई कमी, तो आंसर आ जाएगा आपके 18.1% की कमी। अब देखो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप किताब के अंदर देखोगे तो आपके एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी होती है, जैसे 18%, इसका आंसर दे रखा होगा आपको 18%। कैसे देते हैं, जैसे 18.5, ये पॉइंट का 5 है, इससे ऊपर वाला है जैसे पॉइंट का 6, पॉइंट का 7, तो ये अगली संख्या में ले लेते हैं जैसे 19%, और ये 5 से अंदर वाले हैं जैसे पॉइंट का 4, पॉइंट का 3, तो ये पीछे वाली संख्या 18% में लेता है, तो ये वाली संख्या है आपके 18% में गिनी जाएगी, और 5 से ऊपर वाली संख्या है तो अगली 19% में गिनी जाती। तो आप ये इसका आंसर हो जाएगा आपके 18%। संभावित आंसर बुक के अंदर आपको 18% दे रखा होगा, लेकिन सही है आपके 18.1%। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक संख्या में 30% की कमी की गई, फिर 30% की वृद्धि की गई, और दोबारा 30% की वृद्धि हुई, तो संख्या में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि आई? देखिए
ये कह रहा है कि एक संख्या में 30% की कमी आई, फिर 30% की वृद्धि आई और फिर 30% की वृद्धि आई। ये कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो 30% होता है 3/10, ये हो जाएगा 3/10 और ये भी हो जाएगा 3/10, ठीक है। 10 थी तो 3 की कमी के साथ कितनी हो गई 7। यहाँ पर वृद्धि है तो 10 है तो 3 की वृद्धि कितना हो गया 13, और यहाँ पर भी वृद्धि है तो 10 है 3 के साथ 13, ठीक है। अब ये करो ओरिजिनल संख्या है और वृद्धि या कमी के बाद यानी कि न्यू संख्या है, तो ये हो जाएगी आपके 1000 और ये हो जाएगी 13 का स्क्वायर 169 और 169 को कर दो 7 से गुणा, तो ये हो जाएगा 7 9 7 63 का 3 पावर का 6 7 42 और 6 48 का 8 पावर का 4 7 एकम 7 7 और 4 11, तो ये हो जाएगी आपके 1183। तो 1000 से 1183 होना कितने की वृद्धि हो गई 183 की, किस पे 1000 पे, और प्रतिशत के लिए कर दो 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 1 जीरो का यहाँ पॉइंट लगा दो, तो आंसर हो जाएगा आपके 18.3% क्या हो रही है वृद्धि। तो आंसर आ जाएगा आपके 18.3%। बहुत ही आसान सा, इसको बोलते हैं सक्सेसिव मेथड, ठीक है। एक बार कमी एक बार वृद्धि, एक बार कमी एक बार वृद्धि, ऐसे करवाएगा, इसको बोलते हैं सक्सेसिव मेथड, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर 30% की कमी हुई, फिर दोबारा 30% की कमी हुई, संख्या में शुद्ध वृद्धि या कमी कितनी हुई। देखिए ये का यही क्वेश्चन है कि ये कह रहा है कि पहले 30% की वृद्धि हुई और फिर ये कह रहा है कि 30% की कमी, अब की बार 2 बार कमी दे दी और यहाँ पर भी कमी। तो 10 है तो 3 की वृद्धि कितने हो गई 13, 10 है तो 3 की कमी कितना हो गया 7, और 10 है तो 3 की कमी कितना हो गया 7, ठीक है। ये है ओरिजिनल संख्या और ये घटने या बढ़ने के बाद न्यू वाली संख्या, ठीक है। तो ओरिजिनल संख्या कितनी हो गई 1000, और देखिए तो ये हो गया 13 7 91 और 91 को 7 से गुणा कर दो, तो ये हो गया 7 और 7 9 63, ये हो गया आपके 637। तो 1000 से 637 हो जाना, कितने की कमी हो गई 63, और ये हो जाएगा आपके 363 की, किस पे हो गई 1000 पे, और प्रतिशत के लिए कर दो 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 1 जीरो के लिए यहाँ लगा लो पॉइंट, तो ये हो जाएगा 36.3% की क्या हो गई कमी। तो आंसर आ जाएगा आपके 36.3% की कमी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि 2 विद्यार्थी ए और बी किसी परीक्षा में शामिल हुए, ए को बी से 8 अंक अधिक मिले और पूर्ववर्ती का अंक उनके अंकों के योगफल का 55% था, तो ए और बी द्वारा प्राप्त अंक क्रमशः है, ठीक है। बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। देखो 2 व्यक्ति है, एक है ए और एक है बी, ठीक है। ए को बी से 8 अंक अधिक मिलते हैं, मैं मान लेता हूं कि बी को x मिला, तो ए को क्या मिला x + 8, ठीक है। टोटल अंक कितने हो गए दोनों के मिला करके 2x + में 8, ठीक है। फिर इसने क्या कहा क्वेश्चन में कि पूर्ववर्ती का अंक मतलब x + 8
उनके अंकों के योगफल का 55% है। 55% हटेगा तो बटे में 100। लैंग्वेज के साथ साथ आपको काम करना है। देखिए तो ये 5 के पार्ट से ये कट गया 11 बार और 5 के पार्ट से ये कट गया 20 बार। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 20 का गुणा करो इसके साथ और 11 का गुणा करो इस वाले के साथ, ठीक है। तो ये गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपके 20x प्लस में 8 दूनी 16 160 बराबर में ये हो जाएगा 11 दूना 22x प्लस में 11 आठा 88 कंप्लीट। अब देखो 20x और इधर 22x तो कितना बच गया 2x बराबर, तो 160 में से 88 गए तो बच गए आपके 72, तो x बराबर में कितना हो जाएगा 36 यानी कि 36। तो x की वैल्यू आ गई अपने पास में 36, तो a की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो a कितना है x और x कितना आ गया 36 प्लस 8, तो ये हो जाएगा आपके 44। और b ज्ञात करना है और b क्या है x और x अपने पास कितना आ गया 36, तो a हो जाएगा आपके 44 और b हो जाएगा 36, तो आंसर आ जाएगा 44 और 36। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।